अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे इस्लामी अजीज़ों, भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये छोटी छोटी गलतियाँ घर को बरकत और यानी घर को बर्बाद कर देती हैं, बरकतों को ख़त्म कर देती हैं, बीमारियों का सबब बनती हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब भी बन जाती हैं। ये हैं टॉयलेट इस्तेमाल करने की वो 7 गलतियाँ जिनसे हमें बचना ज़रूरी है। देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जिन्न असरात और बहुत सारी बवाल पैदा हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि औरतों पर ही ज़्यादा क्यों आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपने देखा होगा कि बहुत घर ऐसे बर्बाद हो रहे हैं जो ये टॉयलेट की ये गलतियां साथ करते हैं, उनके घरों में बर्बादियां हो जाती हैं, शैतान कब्जा कर लेते हैं, खबीस आ जाते हैं। और आपने देखा होगा लड़कियों औरतों को मज़ारों के चक्कर लगाते हुए देखा होगा। तो उसकी वजह यह है कि आप घर में टॉयलेट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे और कर रही हैं। इसकी वजह से लड़कियां औरतों पर जिन्न और असरात पैदा हो जाते हैं। फिर वो ना जाने कितने वक्त तक परेशान करते हैं और मज़ारों के, मौलवियों के बहुत सारे जगह पर चक्कर लगाना पड़ता है। तो उसका असल नतीजा क्या होता है? ये होता है कि घर बर्बाद की तरफ यानी बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो देखिएगा, पहले नंबर पर गलती क्या है। गलती नंबर 1, किबले रुख या पुस्त किबले के बैठना। यानी टॉयलेट को जब आप बनवाएं तो किबले की तरफ ना मुँह कर और ना ही पीठ करना है। इस तरीके से आप टॉयलेट बनवाएं कि ना तो किबले की तरफ मुंह होना चाहिए, ना ही पीठ होना चाहिए। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खुला जाओ तो ना किबले रुख हो और ना पुस्त किबले की तरफ कर बैठो। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। वजूहात, बहुत सारे घरों में बैतुल खुला इस तरह बनाया जाता है कि आदमी यानी बराह रास्ता किबले रुख हो जाता है। या ना सिर्फ हदीस के ख़िलाफ़ है बल्कि अदब के भी ख़िलाफ़ है। इसका नुकसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी आती है और घर की बरकतें उठ जाती हैं, उस घर में बरकतें नहीं आती। अब देखिएगा, गलती नंबर 2 आपकी खदमत में मैं बहुत आसान तरीके से पेश कर रही हूँ। प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, अपने घर को इन बर्बादियों से ज़रूर बचाएं। देखिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने छोड़कर देखी, थोड़ी थोड़ी कर देखेंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे अजीजों, देखिएगा, गलती 2 आपकी खिदमत में पेश कर रही, खुले दरवाजे या बाथरूम में बातचीत करना। यानी जब टॉयलेट के अंदर बैठें तो उसमें कुछ लड़के लड़कियां, ख़वातीन हजरात ये करती हैं कि कान पर फ़ोन लगा लेती हैं, लैट्रिन टॉयलेट में जाती हैं और बात करती रहती हैं। तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नफ़रत फरमाते हैं और ऐसे घरों में बरकतें ख़त्म होती हैं। हदीस मुबारका में आता है, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल खुला में दाखिल होते वक्त पर्दा कर लेते थे। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। वजूहात ये है इसकी, टॉयलेट में खुले दरवाजे के साथ या फ़ोन पर बात करना, मजाक करना या गाना गाना, ये सब शैतानी काम हैं। ये बेहयाई और बदतमीजी, बेअदबी के काम हैं। हमारे इस्लाम में ये इनको मना फरमाया है। इस्लाम के अंदर इन चीज़ों को सख्त हराम फरमाया है। अब देखिए, गलती नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। बाएं हाथ की बजाय दायां हाथ से इस्तंजा करना। यानी कुछ हजरात ऐसा करते हैं कि बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ से इस्तंजा कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मना है। अगर हाथ आपका नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वजूहात आए या कोई परेशानी आए, कोई हादसा हो कि आपका हाथ नहीं है, तो आपको मजबूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने जब आपको सेहत कामिला अता की है, आपके हाथ दोनों सलामत हैं, तो आप दाहिने हाथ का इस्तेमाल इस्तंजे में बिल्कुल ना करें, बाएं हाथ का ही करें। तो देखिएगा, इसमें आता हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब तुम में से कोई इस्तंजा करो तो दाएं हाथ का इस्तेमाल ना करो। सही मुस्लिम के अंदर ये हवाला मौजूद है। वजूहात, आजकल लोग जल्दीबाजी में दाएं हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नापाकी और बदबख्ती का बास बनती है। घर में बरकतें नहीं आती। अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान पर, उस बंदे पर, बंदी पर लानत भेजते हैं। मेरी इस्लामी प्यारी बहनों और भाइयों, इन बातों को समझना जरूरी है, इल्म को जानना जरूरी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। अब देखिए गलती नंबर 4 आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। बैतुल खुला में जिक्र अल्लाह करना बिल्कुल मना है। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जगह जिन्नात और शैतानी की है और इसलिए यहाँ अल्लाह का जिक्र बिल्कुल ना करो, गंदगी होती है ये जगह। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। टॉयलेट में बैठकर कुरान की आयत, दुआ या अल्लाह का नाम लेना मना है। ये बेअदबी है और शैतान को खुश करती है। गलती नंबर 5 पर आता है, खड़े होकर पेशाब करना बिला उज़्र, बिला वजह। अगर बार बार आप इस तरह पेशाब करते हैं तो ये बिल्कुल मना है। हाँ, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपको बाथरूम पेशाब की हाजत हुई है, आप पेशाब करना चाहते हैं। आजकल ऐसा होता है कि शहरों के अंदर, मार्केटों के अंदर खड़े होकर पेशाब की जगह बना दी जाती है, तो आप मजबूरी में वहाँ कर सकते हैं, लेकिन घर आकर फ़ौरन इस्तिंजा करें और अपने नहा के पाक हो जाएं। इन गलतियों को अपने घर में मुसलसल बिल्कुल ना करें। अब देखिएगा हदीस मुबारका में इसके बारे में क्या आता है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे, बल्कि आप बहुत ही एहतमाम के साथ बैठकर पेशाब किया करते थे। तिरमजी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आजकल लोग जल्दी में खड़े होकर पेशाब करते हैं, उससे पेशाब की छींटें कपड़ों पर लग जाती हैं, नमाज कबूल नहीं होती और कब्र के अजाब का सबब बनती हैं। नापाकी अल्लाह तबारक ताला को नापसंद है। अब नंबर 6 पर क्या गलती है। गलती नंबर 6 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। बैतुल खुला में लंबी देर बैठना ये भी मना है। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल खुला शैतान का ठिकाना है, इसलिए ज़रूरत पूरी करने के फ़ौरन बाद निकल आओ। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। लंबे वक्त तक मोबाइल चलाना, वीडियो देखना, ये गेम खेलना नुकसानदाह है। ये ना सिर्फ सेहत ख़राब करता है बल्कि शैतानी बसबसे भी पैदा करता है। असरात आपके ऊपर आ जाते हैं। ये काम बिल्कुल ना करें, अल्लाह को बहुत ही नापसंद है। घर में बरकतें नहीं आती। ये काम करने से आपने देखा होगा हवा, बला, शैतानी, ये फिसाद क्यों आते हैं औरतों के ऊपर। ये ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से शैतान आ जाते हैं। गलती नंबर 7 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। पानी के बगैर सफाई करना। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। कुछ लोग सिर्फ टिश्यू पेपर या कपड़े से सफाई कर लेते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि नापाकी रहने से नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। तो इस तरह आप बिल्कुल हरगिज ना करें। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं किसी ऐसी जगह पर, तो आपने मजबूरी में अगर ये काम अपनाया है टिश्यू पेपर का या फिर कपड़े का, तो आप घर पर आकर एकदम गुस्ल करें, पाक हों, साफ़ हों और अल्लाह की इबादत नमाज को अच्छे से अदा करें। तो प्यारे नाजरीन, ये थी 7 गलतियाँ जो अक्सर लोग कर जाते हैं। 99% लड़के लड़कियाँ इन बातों को नहीं जानते। तो आपसे मेरी इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन कामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल हरगिज़ ना करें, वरना आप हिलाकत में आ जाएंगे, परेशानियों में आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मज़हरों में और बहुत दीगर जगह भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन असरात कटने का नाम नहीं लेते। ये ऐसी जगह होती है बैतुल खुला, यहाँ पर शैतान खबीस जिन्नात गंदे रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि फ़ौरन आप बैतुल खुला के अंदर जाएं और टाइम पर अपना जो है जल्दी से निकल कर आएँ।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 7 गलतियां आम घरों में देखी जाती हैं, लेकिन हमें सुन्नत पर अमल करके घर की बरकतें वापस लाना है। याद रखें, सुन्नत पर अमल से रिस्क में बरकत आती है, बीमारियों से बचाव होता है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरानी याद यानी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इन बातों से बचें। बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 222 पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक तो हया बहुत पसंद है, शर्म व हया, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला को अपने वो बंदे पसंद हैं जो पाक और साफ़ रहते हैं, अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, दुरूद पाक का बिर्द करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमारा ठिकाना कब्र है, कब्र के अंदर हमको जाना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी वो 7 गलतियां टॉयलेट की जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके अहबाब रिश्तेदारों को ये तोहफ़ा मिल सके और वो भी इन गलतियों से बचें, ये जिन्नात खबीस और शैतानों से बच सकें और घर में बेबरकती का सबब ना हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, तब बखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।